नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गला थोड़ा बैठा हुआ है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको फटी-फटी सी आएगी, लेकिन एक गीत मुझे याद आता है, उसके बाद बात शुरू करूंगा। और ये गीत आपने भी कभी सुना होगा कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जी हाँ, ये वैकेंट सीट को लेकर मैं कह रहा हूँ। शाम को जैसे ही 5 बजे थे, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में एसी और ईसी की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, जो कि सुबह से चल रही थी। और ड्यू के 102 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक जॉइंट सेशन एसी और ईसी, ये दोनों ड्यू की सुप्रीम बॉडी हैं, उनकी एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई दिल्ली सरकार के जो 12 कॉलेजेस का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और एक रेजोल्यूशन भी उसमें पास किया गया। और जब वो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा था तो उसी समय आपके जो है वो मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सर वैकेंट सीट दिख नहीं रही है। आप समझिए कि ड्यू की सारी जो अथॉरिटी है लगभग वो इस मीटिंग में मौजूद थी, और इसीलिए ये डिले भी हो रहा था। और जब हमने बात की ड्यू के एडमिशन ब्रांच से, तब पता चला कि जो है ये डैशबोर्ड पे जो है वो अपलोड होना शुरू होगा। और उसकी सूचना हमने पोस्ट के जरिए, जैसे ही मैंने वो सूचना दी, तमाम जो है मैं देख रहा हूँ कि जो है चैनल्स पे आ गया कि अब ये वैकेंट सीट, ये फलाना, अब हमने ये दे दिया। हमने सबसे पहले आपको बता दिया, ये आपको भी पता है सूचना सबसे पहले किस चैनल पर और कहाँ पर आती है। लेकिन जहाँ से बात शुरू की थी कि दिल दुखा है, दिल दुखा इसलिए है क्योंकि वैकेंट सीट्स में आपके मन माफिक सीटें आपको नहीं दिख रही होंगी। ये कई फ़ोन्स के जवाब में मैंने बता भी दिया था, कई फ़ोन अटेंड किए, कुछ ईमेल्स जो आए थे, सबके जवाब दे पाना संभव नहीं था, और ना ही जो है वो सबके कमेंट्स का जवाब दे पाना था, क्योंकि गला आज बैठ गया कि डूटा का प्रोटेस्ट भी जो है वो कवर किया गया। दिलचस्प बात ये थी कि भीतर एसी-ईसी की जॉइंट मीटिंग चल रही थी और बाहर ड्यू के गेट नंबर 1 पर डूटा का धरना चल रहा था। डूटा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, तो उसे कवर भी किया, और बहुत ही उमस भरा मौसम था तो थोड़ा गला बैठ गया है। अब आप ये मान लीजिए कि क्या आपके लिए क्या स्कोप है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं आपको कुछ भी स्कोप नहीं रहा, अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले भी आपको हमने बताया था। पिछले साल भी जब पहले 2 राउंड हुए तो उसमें ऐसा लगा कि एक झटके में ड्यू की सारी सीटें भर गई और अब तो कोई मौका ही नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जी हाँ, उसके बाद ये हुआ कि जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ वो धड़ाधड़ अपना जो है वो विड्रॉ करने लगे, और उसके बाद जो है वो जो शिफ्टिंग शुरू हुई, जिनको अपग्रेड मिल गया, जिनको नहीं मिला वो छोड़ कर चले गए। उसके बाद थर्ड लिस्ट के आते आते जो है वो सीटों का मैट्रिक्स पूरा गड़बड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि स्पॉट राउंड करने पड़े, स्पेशल स्पॉट राउंड करना पड़ा, फाइनल स्पॉट राउंड, और जब खाली सीटों का डाटा हमने दिया तो फिर मॉप अप राउंड भी करना पड़ा ड्यू को, और उसमें 13 कॉलेज शामिल हुए और करीब 600 साढ़े 600 के आसपास उसमें सीटें भरी। और उसके बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये माना कि उनके पास एक बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली चली गई। तो इसके लिए अभी से जो है वो स्यापा करना ठीक नहीं होगा कि हमें सीट नहीं मिली। मेरे पास एक स्टूडेंट ने जो है वो, शायद वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और मुझे उन्होंने एक एक्सेल शीट भेजी है, और मैं आपको बताता हूँ जो वो कहना चाह रहे हैं, और शायद आपके मन की बात भी ऐसे ही होगी। उस बच्चे का ये कहना है कि सर मैंने आज पूरा एनालिसिस किया, वैकेंट सीट का डाटा आया, और मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, और ज़्यादातर मैंने अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसमें ऑफ कैंपस के कॉलेजेस या साउथ कैंपस के कॉलेजेस रखे थे, और वहाँ भी मुझे लगता है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि आर्यभट्ट कॉलेज में बीकॉम में जो है वो 2 सीटें खाली हैं, बीकॉम ऑनर्स में 0 है। इसी तरीके से जो है DCAC यानी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में बीकॉम में 2 सीटें खाली हैं, और बीकॉम ऑनर्स में 1 भी सीट नहीं है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में 5 सीटें बीकॉम में खाली हैं, और 3 सीटें बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मोटा मोटा जो लबोलुआब ये है कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस में सीटें जो है वो बहुत ही मामूली आई हैं, और इसके पीछे एक कारण है। हमने जब कल रात 12 बजे तक समय बढ़ा दिया गया था, 11:59 तक फ़ी पेमेंट का, तो आपको उसके पहले जो हमने एक वीडियो की थी उसमें बता दिया था कि
जो फ़ी पेमेंट का आंकड़ा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और वो आंकड़ा जब शाम को इसी की जॉइंट मीटिंग के बाद ठीक बाद जब रिलीज़ किया गया तो उससे तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ होती दिख गई कि आखिर ये वैकेंट सीट में इतनी सीटें दिख क्यों नहीं रही हैं। जी हाँ, 43,515 बहुत बड़ा नंबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। वैसे देखा जाए तो 71,600 सैंक्शन सीटें हैं, और अगर उसमें से मान लिया कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी हुआ है और उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन लिया है, उनकी संख्या 43,515 है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है। ये सीट लेकर बैठे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि इनका जो सीट है वो अपग्रेड हो जाए। जिस कॉलेज में मान लीजिए समथिंग ए कॉलेज में है तो ये बी कॉलेज में चले जाएं, और उनको अपनी पसंद का कोर्स कॉलेज जो भी जिस मंशा से भी अपग्रेड किया गया है, तो ये एक बड़ा नंबर है। और जो फ्रीज़ करने का जो नंबर है ना, उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जब हमने कल रात को जो वीडियो की थी तो उसमें हमने बताया था कि फ्रीज़ करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 17,868 है, 17,868। और जब पहले दिन जब डेटा दिया गया था 19 तारीख का, तो उसमें ये संख्या 5,814 थी, और आज जब ये चौथे दिन का जब ये आंकड़ा आया है तो उसमें ये संख्या इस समय है 18,478, 18,478। और जो दिलचस्प आंकड़ा यही है कि जो एडमिशन है कंफर्म, वो आप मान के चलिए कि 18,478 ही है, यानी जिन्होंने फ्रीज़ कर दिया वही ड्यू का पार्ट है। कल भी यही बताया था और अभी यही बताया कि ये बहुत बड़ा जो है वो नंबर अभी नहीं है जो फाइनली एडमिट हो गया है, क्योंकि जो अब जिन्होंने अपग्रेड किया हुआ है वो अभी डोलड्रम की सिचुएशन में है कि आखिर ये क्या करेंगे। क्या ये जो है वो अपग्रेड हुआ वो सीट लेंगे, अगर वो सीट लेंगे तो फिर एक सीट खाली हो जाएगी, और या फिर अगर मन माफिक सीट नहीं मिली तो ये छोड़ के चले जाएंगे ड्यू, या फिर क्या करेंगे। तो इसलिए अभी से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जो बाजीगर करना, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। तो आप भी ये मत सोचिए कि आपके लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पहला राउंड बीता है और दूसरे राउंड की तरफ जो है वो आपको बढ़ना है। वैकेंट सीट निकालने में भी दिल्ली विश्वविद्यालय को काफ़ी समय लगा, और जो आंकड़े आए उससे साफ जाहिर है कि कल रात तक जो फ़ी पेमेंट हुई उसके बाद से बहुत तस्वीर साफ निकल के नहीं आ रही थी, इसलिए पहले से जो संख्या तय थी उसी को फ़िलहाल जो है वो फ्लोट कर दिया गया कि ये सीटें हैं। तो इसलिए आप जो है अभी से निराश ना हो। इस वैकेंट सीट के आने के ठीक पहले प्रेफरेंस को रीऑर्डर करने का भी जो है एक ऑप्शन आ गया था डैशबोर्ड पर, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की लोगों ने। देखिए, वो ऑप्शन आना ही था, क्योंकि बीते वर्ष भी ऐसा ही था कि आपको जो प्रेफरेंस मिली हुई है आप उससे ऊपर की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि सर आप इसके लिए जो है बात कीजिए कि सारी प्रेफरेंसेस जो है वो रीऑर्डर करने का ऑप्शन मिले शुरू से ही, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नियम CSAS डॉक्यूमेंट में तय हैं उसके मुताबिक अगर आपको जो जिस नंबर की प्रेफरेंस आपको मिली है उससे ऊपर का जो है वो जो प्रेफरेंसेस है उसी में आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो अपग्रेड होगा कि नहीं होगा ये बात का सवाल है। तो आप अपनी चाहें तो ऊपर की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, या अगर नहीं करना चाहते तो आप वैसे ही आप उसे छोड़ दें। जहाँ तक फ्रीज़ और अपग्रेड को लेकर आपके सवाल हैं, एक स्टूडेंट ने कहा कि गलती से हमने फ्रीज़ कर दिया और अब मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फ्रीज़ कर दिया इट मीन्स आपने उसे अपनी ओर से पूरी तरह से लॉक कर दिया। हाँ, जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड किया हुआ है और उनके डैशबोर्ड पे अब ऑप्शन जो है वो दिखा रहा है कि आप चाहें तो अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं, तो वो इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी करते हैं तो अगला एलोकेशन आने से पहले आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। यानी अगर आप कोई यूज़र एक्शन नहीं लेते हैं तो वो प्रेफरेंसेस जो है वो आपने जो अभी बनाई है, जो आपका जो फ्रीज़ किया हुआ है वो अपने आप ही ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा और आप जो है वो उसका पार्ट बन जाएंगे। तो इसलिए आप अपना एक्शन ले लीजिएगा। 23 तारीख तक आप जो है वो
अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए थे कि सर आपने कहा था कि वैकेंट सीट आने तक भी हम जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, और देखो नहीं हो रहा है। सुबह सुबह 6:30 बजे पहला मैसेज आया, और उसके बाद जब ये मामला ड्यूक एडमिशन ब्रांच के संज्ञान में हम लेकर आए तो उसके कुछ ही देर के बाद जो है वो पोर्टल ठीक से काम करने लग गया। अभी भी आपसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी तरह का कोई फ्लॉज आ रहा हो या कोई दिक्कतें आज चल रही हों तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिए, और जो भी लिखें आप उसके प्रूफ के साथ बताएं कि हाँ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। वो बात जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। एक जो फर्स्ट राउंड का जो डेटा रहा है उस डेटा एनालिसिस को लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो एक्सपर्ट के साथ की है, और वो वीडियो आपको कल सुबह देखने को मिलेगी। फ़िलहाल आप जो है वो इस वीडियो के बाद डूटा का जो आज प्रोटेस्ट चला है उसके 2 विभिन्न एंगल्स से उनके रिपोर्ट आप देख सकेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। निराश मत होइए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए। अभी बहुत बाकी है, अभी ड्यूक एडमिशन अभी आज ही ओवर नहीं हो गया। फ़िलहाल हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।